एक्चुअल में रेबीज जिसका विषय में आज ये गोष्ठी है, इस पे हमारे विचार ये हैं कि ये रेबीज एक वायरल बीमारी है। आपको जैसे पता है, वायरल बीमारी का इलाज बहुत मुश्किल होता है या रेयर होता है, और इसका बचाव टीके होते हैं, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, जिसको हम इंग्लिश में वैक्सीनेशन कहते हैं। रेबीज वायरस एक सबसे वीकेस्ट वायरस है, रेबडो वायरस। इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते थे? पहले हमारे गांव में, जब तक ये हमारे यहाँ वैक्सीनेशन इंडिया में इतना कॉमन नहीं था, कहते थे ना, मिर्च लगा लीजिए, धो लीजिए। वाकई वो बिल्कुल सही जानकारी। ऐसा नहीं है कि हमारे ग्रामीण वासियों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ये वीकेस्ट वायरस होने की वजह से अगर आप इसको धो भी लेंगे, लाल वाली फिनॉल, जो लाइफबॉय की बट्टी होती है जिसके अंदर फिनॉल होता है, अगर आप उससे इसे धो भी लेंगे तो ये वायरस बहुत वीकेस्ट होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता, मर जाता। पर अब ह्यूमन जो लाइफ है वो बहुत प्रीशियस है। हम इस बात पे नहीं रह सकते कि हमने साफ कर लिया और हम बच गए। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमको कोई भी श्वान या कुत्ता या कोई बैट, चमगादड़, या आपका लोमड़ी या मोंगूज मतलब नेवला, अगर हमें काट लेता है तो आप ये मान के चलिए कि हम प्रोन हो गए हैं रेबीज़ के एक्सपोजर के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज वॉशिंग ऑफ वुंड। हमारे अपने उस घाव को जहाँ पे काटा है उसे चलते हुए पानी के नीचे रखिए, लाल वाली लाइफबॉय से या किसी भी साबुन से जिसके अंदर फिनॉल हो, उससे काफ़ी अच्छी तरह से वॉश कर दे, धो लें। ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो कहीं भी करा जा सकता है, चाहे वो गांव हो, शहर हो, दूर दराज का इलाका हो। फिर पहले 24 घंटे के अंदर हमें रेबीज से बचने के लिए जो टीके सरकारी अस्पतालों में भी मिलते हैं, प्राइवेट डिस्पेंसरीज पे भी मिलते हैं, उन पे जाके 0 डे यानी कि फर्स्ट 24 आवर, पहले 24 घंटे के अंदर उसको लगवा लेना चाहिए। ये जो मतलब क्योंकि कुत्तों के डॉक्टर हैं, ये जो पशु हैं उनके डॉक्टर हैं, तो उससे संबंधित, कुत्तों से संबंधित कोई भी चीज़ आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ जिससे फैलता है, क्योंकि ये जो रेबीज बीमारी है ये जानवरों से इंसान में कहती हैं, इसे कहते हैं जूनोटिक बीमारियाँ। जूनोटिक बीमारियाँ जो जानवर से इंसान के अंदर आती है, जैसे कोविड भी एक जूनोटिक बीमारी, ठीक है। तो जूनोसिस के 2 पार्ट हैं, एक वेटनरी रिलेटेड पार्ट जो पशु से आता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप कब एक्सपोज हो रहे हैं और कब नहीं हो रहे हैं। बहुत लोगों के मन में भ्रांति होती है कि अगर नाखून भी लग गया मेरे तो मुझे रेबीज हो सकती है, ठीक। तो हमारा जो आज का कार्यक्रम है, इसमें हमें लोगों की भ्रांतियों को दूर करना है, जिससे श्वानों का भी भला हो और आदमियों का भी भला हो, ठीक। तो सबसे जरूरी चीज़ है कि जैसे ही आपको काट लेता है जानवर, तो आप तुरंत उसे पानी से धोएं। उसके बाद फर्स्ट वैक्सीन लेने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि पहले 24 घंटे के अंदर आपको वैक्सीन लग जाए। अब बात आती है ये फैलता कैसे है। इस बीमारी के 4 ही रिजर्वायर होस्ट है जहां वायरस रहता है, पर जिसके अंदर रहता है उसे मारता नहीं है, ठीक है। तो उसे कहते हैं रिजर्वायर होस्ट। तो ऐसे 4 ही हैं, बैट, चमगादड़, नेवला, लोमड़ी, ठीक, और आपका एक मेरे दिमाग से निकल गया, नहीं, कैट नहीं, बंदर भी नहीं, ठीक है, मोंगूज, नेवला। ये 4 ही रिजर्वायर होस्ट हैं जिनके अंदर ये रह सकता है। तो रिजर्वायर होस्ट जब हमारी जो कैनाइन पॉपुलेशन है, चाहे हमारी फेलाइन पॉपुलेशन है, कुत्ते और बिल्ली, तो अगर मान लीजिए कोई नेवला काट लेता है, ठीक, या फिर कोई चिंगादड़ काट लेता है, या कोई लोमड़ी काट लेती है, या गीदड़ काट लेता है, तो वो उसको इन्फेक्ट कर देता है, बाइट करता है, उसके सलाइवा में वायरस होता है और वो जाके उस वुंड के पास चिपक जाता है। जब वो वहाँ पे चला पहुँच जाता है तो ये चलता है नर्व्स के थ्रू, नर्व से वो सीधे सीधे चलता है और जाके हमारे ब्रेन में पहुँच जाता है। ब्रेन से ये वायरस सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, जहाँ से हमारा थूक बनता है, वहाँ पे पहुँचता है और सलाइवा के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, ठीक। तो बेसिकली कॉज क्या है कि जैसे ही वो पागल हुआ तो वो क्या करेगा, वो सबको काटेगा। जो जानवर है वो वायरस को जगह जगह प्रोपोगेट करेगा, काटेगा, इंसान को काटेगा, वहाँ से फिर वो उसकी नर्व में जाएगा, फिर वो ब्रेन में जाएगा, फिर उसके सलाइवा में आएगा या दूसरे कुत्ते को काटेगा। इस तरह से इसका डिजीज प्रोग्रेस करती है। तो हमें क्या करना चाहिए?
इसकी रोकथाम के लिए। इसका सबसे आसान तरीका है 120 करोड़ की आबादी को, ह्यूमन आबादी को वैक्सीनेट ना करके हम जो डॉग की, बिल्लियों की, जो हमारे साथ रहने वाले पशु पक्षी हैं उनको वैक्सीनेट कर देना। उनका नंबर कम है भाई, सरकार का खर्चा भी कम होगा, पशु मालिक का खर्चा भी कम होगा। हम लीस्ट कॉस्ट में मैक्सिमम इम्यूनाइजेशन करने के लिए हम अपने आसपास के जितने जीव जंतु हैं उनको वैक्सीनेट करें। ये इसका सबसे अच्छी रोकथाम है। हम सब लोग अगर इसको, हमें रेबीज के खिलाफ अभियान चलाना है तो हमें सबसे पहले इसका पॉजिटिव एजेंट पकड़ना है। हमें पहले स्वान की उस जगह वैक्सीनेशन शुरू करना है, जैसे गांव है वहाँ पे जो हमारी गीदड़ हैं, जो रिजर्वायर होस्ट है, वो कैनाइन पॉपुलेशन हमारे श्वानों के साथ मिलता है, उनको काटता है, उन पे अटैक करता है, तो हमको सबसे पहले वहाँ वैक्सीनेशन शुरू करना चाहिए। फिर हम वहाँ से अंदर बढ़ें, कस्बों की तरफ आएँ, फिर हम शहर की तरफ आएँ, तब हम इस बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं। जो हम जितने हमारे आवारा डॉग्स हैं उनका हम प्रॉपर स्टरलाइजेशन करें, उनका ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलाएं, हम उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। अगर हम उसको कंट्रोल कर लेंगे तब हम इस रेबीज वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसके जो इंसिडेंसेस हैं उनको घटा सकते हैं। केरला ने करके दिखाया, ऐसा नहीं कि हम आज बात कर रहे हैं। हाँ, वो रेबीज उनके यहाँ एंडेमिक हो गया था। ये जितने केसेस आज तक केरला में आए इतने कभी कहीं नहीं आए। दैट वाज अ एंडेमिक डिजीज इन केरला। केरला ने हर तालुका, मतलब हर तहसील पे उन्होंने अपने यहाँ एक स्टरलाइजेशन यूनिट खोली, ABC यूनिट खोली, हर डॉग को स्टरलाइज करा और हर डॉग को वैक्सीनेट करा। नाउ दैट स्टेट इज रेबीज फ्री, फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन इंडिया। बिल्ली या बंदर, इनमें कोई लक्षण होते हैं कि देखने से ये पता चल जाए कि इसको रेबीज है, हमें बिल्कुल प्रिकॉशन बरतना। आपने बहुत अच्छा कहा। देखिए, वायरस एक विषाणु है, वो जीव और निर्जीव के बीच की चेन है। पर आप देखिए, विषाणु भी अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। कोई भी जीव इस पृथ्वी पर आया वो दो ही चीज के लिए आया है, डाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन, खाना और अपनी जनसंख्या बढ़ाना, अपने जीन्स को। अब रेबीज वायरस रहता कहाँ है? सलाइवा में। वो दूसरी जगह कैसे पहुंचेगा? जब वो जो इफेक्टेड जानवर है वो दूसरे को काट लेगा तभी तो पहुंचेगा। तो उसको हिड़क उठती है कि मैं बाइट करूं, वो ब्रेन में जाके स्वेलिंग करता है, उसको पागलपन जैसे लक्षण आते हैं, पर वो काटता है, वो और कुछ नहीं करता है। यानी कि वायरस ने उसकी बॉडी को कंट्रोल करा और उसको प्राइम कर दिया दूसरे को काटने के लिए, जिससे वो जल्दी से जल्दी उसकी पॉपुलेशन बढ़े, उसको नई बॉडी मिले, नई बॉडी में जाके वो रेप्लिकेट करे, अपना नंबर बढ़ाए। सोचिए कितना डायनेमिक, कितना क्लियर है। कोविड कैसे काम करता था? सांस के थ्रू दूसरे की बॉडी में चला जाता था। उसे चाहिए तो बॉडी थी ना, ऐसे ही हर वायरस को बॉडी चाहिए। ठीक, तो अब लक्षण क्या होंगे? किसी को भी, चाहे बंदर, आदमी को भी इनफेक्ट। अगर आपने रेबिड आदमी देखा, वो कहता मेरे पास से चला जाओ, मेरे पास से चले जाओ, मैं काट लूंगा। हर किसी को ऐसा लगता है कि मैं स्पिट आउट करूं, इस सलाइवा को जितना ज्यादा प्रोपोगेट करूं वो दूसरों में उतना फैलेगा। वो नहीं कर रहा है, वो जानवर नहीं करना चाह रहा है, बट जो वायरस उसके अंदर है वो उसको करा रहा है। ठीक, तो क्या लक्षण होंगे? वो हर किसी पे झपटेगा। पानी क्यों नहीं पी पाता है रेबीज के अंदर? क्योंकि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व पैरालिसिस होती है, यहाँ से नीचे कुछ उतरता ही नहीं है, जो ये नर्व्स हैं ये पैरालाइज हो जाते हैं। रेबीज में डेथ कैसे होती है? रेबीज में डेथ होती है कि हमारा लंग फेलियर होता है, हम सांस ही नहीं ले पाते हैं। सांस ना लेके सबसे दर्दनाक मौत है रेबीज की मौत। आदमी को पता होता है मैं मर रहा हूँ, तीसरे दिन वो खाना नहीं खा पाता है, पानी नहीं पी पाता है, छठे सातवें दिन आके वो सांस नहीं ले पाता और उसको दिख रहा होता है कि मैं मर रहा हूँ। ये सबसे बुरी मौत है जीवन की, आपको पता है मैं मर रहा हूँ और आप कुछ कर नहीं सकते। अब वो देखिए, रेबीज मुक्त अभियान ये है कि ये एक आदमी कोई नहीं कर सकता है। अब जैसे मैं हूँ, मेरी एनजीओ नहीं कर पाई थी, हम 2 एनजीओ मिली, महाराणा प्रताप एनजीओ, अवेकनिंग इंडिया और अभिषेक जी का अस्पताल, क्योंकि इनका बहुत बड़ा अस्पताल है डॉग का, सेक्टर 23 में, और ये हमारे डॉग के भी डॉक्टर रहे हैं। तो मुझे इनको बुलाना सबसे इजी इसलिए लगा कि बहुत अच्छे हैं, आपसे बात भी अच्छी की, अच्छे से एक्सप्लेन की सारी चीज़ें। तो ये तो हो गया, हम 3 लोग मिले। अब जो चौथा मिलना है, वो चौथा होगा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है,
एडमिनिस्ट्रेशन को हम एप्लीकेशन देंगे, आज छुट्टी थी, कल एप्लीकेशन देंगे कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं जो हमारे गाजियाबाद के लिए बेनिफिशियल रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को जब इंटीमेट हो जाएगा तो हमारे साथ म्यूनसिपैलिटी जुड़ेगी, हेल्थ डिपार्टमेंट जुड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ेगा, वहाँ के पार्षद जुड़ेंगे, पुलिस वाले जुड़ेंगे और जनता जुड़ेगी। अवेयरनेस के लिए हम हर कॉलेज और हर स्कूल में बच्चों को चीज़ें बताएंगे और जब बच्चों को चीज़ें बताएंगे तो एक बच्चा अपने पूरे घर में बताएगा, एक बच्चे को बताया वो पूरे घर में इतने मेंबर हैं उनको बताएगा रेबीज के बारे में कि रेबीज क्या है, उससे कैसे बचना है। तो ये एक आदमी का काम नहीं है, एक एनजीओ का काम नहीं है, ये एफर्ट है, कलेक्टिव एफर्ट। और जब कलेक्टिव एफर्ट होगा तो कैसे हमें इम्यूनाइजेशन करना है डॉग का, उनका हमें कैसे नसबंदी करनी है, तो हमारे साथ डॉक्टर साहब रहेंगे, इनकी एडवाइस रहेगी, साथ में टीम को भी हम रखेंगे और हम लोग मिलके सब इस काम को करेंगे। तो ऑलरेडी बताया डॉक्टर साहब ने कि केरला ऐसा स्टेट है जिसको रेबीज फ्री बताया जा रहा है, ठीक है। ये मुझे भी आज ही पता लगा है, मैं आपको बताऊं, लेकिन हम चाहते हैं कि गाजियाबाद ऐसा जिला बने जो रेबीज फ्री बने और ये कलेक्टिव एफर्ट से बनेगा, जिससे केरला पूरी स्टेट बन गई है और हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी केरला में, समझ रहे हैं बात। तो ये सब लोगों की सहायता से होगा, आपकी सहायता से भी होगा। जैसे आप सब लोग यहाँ अभी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं अपने पेपर के जरिए, अपने टीवी के जरिए, अपने चैनल के जरिए, वो सब बताएंगे जनता को। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है बेसिकली, और उसके साथ साथ इलाज का भी है कि कैसे हमें इलाज भी करना है जिनको कुत्ता काटे या जिनको बिल्ली काटे, जो इस तरह के हमारे एनिमल हैं जो रेबीज को फैलाते हैं। कैसे चलाया जाएगा, क्या रोड मैप है? अच्छा, रोड मैप ये है, देखिए 100 वार्ड है हमारे गाजियाबाद में, 100 वार्ड है। पहले वार्ड से लेके 100 वार्ड तक ये अभियान चलेगा, जो अभी मैंने पैटर्न बताया, सबके साथ मिलके। तो हमें वैक्सीनेशन भी करना है एनिमल्स का, ठीक है, और उनको हमें उनका वो भी करवाना है, नसबंदी भी करवाना है, ठीक है। और जिनको काटने हैं, जैसे ह्यूमन को काट रहे हैं, तो उनको भी बताना है कि तुम्हें इतने इंजेक्शन लगने हैं, इतने गैप से लगने हैं, अगर सरकारी अस्पताल नहीं लगा रहा है तो हम लगाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।